अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज में क्या फिर एक बार एक सियासी सिलेक्शन हो गई है? साइम अयूब जिनके हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आ गई है और साथ साथ पाकिस्तान के टी20 के कप्तान सलमान अली आगा का कहना यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दिमाग इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंचाइज के ओनर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हावी आने की कोशिश कर रहे हैं। वंस अगेन आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। इन तमाम तर खबरों पे आगाज करेंगे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान की ओडीआई सिलेक्शन के हवाले से। एक खबर तो तय थी कि पाकिस्तान की जो टी20 की टीम है उसमें से एक कीपर को रोका जाएगा, यानी कि उस्मान खान या फिर मोहम्मद हारिस को, और इनमें से एक कीपर को रोककर ओडीआई की टीम में शामिल किया जाएगा, जो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही बतला दी थी। और ऐसा ही हुआ, यानी कि उस्मान खान को, जिनको सिर्फ एक मैच खिलाया था टी20 का, उनको रोक लिया गया और उनको ओडीआई के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, जो कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज खेलेगी। ये बात तो तय थी, लेकिन जो बात तय ना थी वो सुनिएगा। वो बात ये थी कि हारिस रऊफ के, जिनको रोक लिया गया है ओडीआई सीरीज में, कि वो ओडीआई सीरीज में भी टीम के साथ रहेंगे। ऐसा क्या हुआ है? क्या ये कोई सियासी सिलेक्शन है? सियासी सिलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ की मुलाकात पाकिस्तान में एक सियासी शख्सियत के साथ हुई थी और उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। और उसके बाद हमने ये देखा, गालिबन ख्वाजा आसिफ थे वो, कि जिनसे ये मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ मेरे बेटे की तरह है। और उस वक्त जब टीम की सिलेक्शन की बात हो रही थी, हारिस रऊफ टीम में शामिल नहीं थे। तो जब टीम का ऐलान हुआ था तो हमने देखा था कि हारिस रऊफ, जो कि ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी को भी शामिल नहीं किया गया था। लेकिन टी20 में हमने ये देखा कि टी20 की सीरीज के बाद जो है वो हारिस रऊफ को रोक लिया गया और ओडीआई के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या ये सियासी सिलेक्शन है? मेरा सवाल आपसे है, क्या ये एक सियासी सिलेक्शन है? सवाल इसलिए है कि ये मान लिया मैंने कि हारिस रऊफ की टी20 की परफॉर्मेंस अच्छी रही न्यूजीलैंड की सीरीज में, लेकिन क्या आपने टी20 के बलबूते पर ही उनको शामिल कर लिया? क्योंकि टी20 में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, क्या इस बेस पर उनको शामिल किया गया? अगर ऐसा किया गया तो फिर और भी तो कई क्रिकेटर्स हैं कि जिनकी टी20 में कमाल की परफॉर्मेंस रहती है, उनके ऊपर तो आप कान नहीं धरते हैं, नजर करम नहीं फरमाते हैं और उनको तो आप शामिल नहीं करते। तो शाहीन शाह अफरीदी, जिनके ओडीआई में हारिस रऊफ से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको क्यों नहीं रोका गया? शाहीन शाह अफरीदी क्यों टीम से बाहर हैं? हारिस रऊफ को एंड मौके पे क्यों रोक लिया गया? इसी हवाले से मेरा यही सवाल था, क्या एक सियासी सिलेक्शन है? अगर हम नजर डालते हैं तमाम तर परफॉर्मेंस पे, पिछले 10 ओडीआई की, शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की, तो फर्क आपके सामने आ जाएगा। पिछले 10 ओडीआई मैचेस में हारिस रऊफ ने कुल मिलाकर जो विकेटें हासिल की उनकी तादाद है 13, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो उन्होंने 10 ओडीआई में जो विकेटें हासिल की हैं उनकी तादाद है 21। एक बहुत बड़ा फर्क है। इकोनॉमी में जरूर यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़े ज्यादा, हमने देखा कि रन दिए हैं। हारिस रऊफ थोड़े उनके मुकाबले में बेहतर है, लेकिन यहाँ विकेटों की तादाद के मुकाबले में हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग बहुत बेहतर रही है। अगर ओवरऑल पिछले 5 वनडे मैचेस की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर भी शाहीन शाह अफरीदी हमें बहुत बेहतर नजर आए हैं। और पिछले 5 वनडे मैचेस में जो परफॉर्मेंस रही है उसमें 5 मैचेस में 3 विकेटें सिर्फ हासिल की हारिस रऊफ ने, जबकि 5 ओडीआई मैचेस में जो शाहीन शाह अफरीदी की विकेटें हैं वो हैं 8, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं। तो यहां पर तो पलड़ा हमें बेहतर नजर आया है शाहीन शाह अफरीदी का। उनकी तो ओडीआई में परफॉर्मेंस हारिस रऊफ से बेहतर रही है। क्या ये एक सियासी सिलेक्शन है? मेरा सवाल अभी भी यहां पर यही है। सलमान अली आगा की आपसे बात करते हैं। सलमान अली आगा, जिन्होंने पहली बार किसी कप्तान ने, मुझे लगता है कि सही बात की है, वरना हर कोई तो यहाँ पर डिफेंड करता चला आता है अपने खिलाड़ियों को। सलमान अली आगा ने यह कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त इन खिलाड़ियों को दिमाग से खेलने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नई टीम बन रही है, बल्कि उनकी एक बात मुझे बिल्कुल सही लगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नई क्रिकेट खेलने के लिए जा रही है। वरना घिसे पेटे जुमले आप देखें अजहर महमूद के या किसी और लोगों के, जो ये कहते हैं जी आप इनको मौका दें, आप इनको ये करें, वो ही रटे रटाए जुमले। लेकिन सलमान अली आगा क्योंकि नए नए कप्तान है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का इंडिविजुअल तौर पर उन्होंने मुजाहरा किया, तो उनकी बात दिल को लगती है कि पाकिस्तान की टीम एक नई तरह की क्रिकेट खेल रही है, नए लड़के हैं तो इनको मौका देना चाहिए। भाई मैंने तो मौका दिया है और मैं तो आगे भी नए लड़कों को कहता हूँ कि मौका देना चाहिए। साइम अयूब के हवाले से अच्छी खबर ये आ गई, उनके टखने का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद से अब वो लाहौर में मौजूद हैं, कि जहां पर उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। लाहौर से फिटनेस टेस्ट देने के बाद साइम अयूब आ जाएंगे कराची
और कराची में गुलिस्तान जौहर में जहाँ उनका घर है वहां पर वो अपने घर में ईद मनाएंगे अपनों के साथ। और ईद मनाने के बाद जो पीएसएल होने वाली है क्या उसमें वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से यही खबर आई है कि उनकी जो फिटनेस टेस्ट है अगर वो सही आता है तो फिर साइम अयूब जो है वो पीएसएल में एक्शन में नजर आएंगे और 90% इस बात के इम्कान हैं कि फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे और साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आने वाले हैं, जो काफी अरसे से हमने देखा कि फिटनेस के मसाइल से दो चार थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो शामिल ले रहे हैं पाकिस्तान की टीम से। आपको मैं बताता चलूं कि क्योंकि हम जब कमेंट्री करते थे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते थे, ये उस वक्त की बात है कि जब उन्होंने जहरन अंदाज से खेलना शुरू नहीं की थी क्रिकेट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते थे तो ज़्यादा उनके ग्राउंड शॉट होते थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद डोमेस्टिक में जाकर अपनी क्रिकेट को बिल्कुल चेंज किया और चेंज करने के बाद से उन्होंने इम्प्रोवाइज किए अपनी क्रिकेट को, अपने क्रिकेटिंग शॉट को, और उसके बाद से सामने यू बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्सपीरियंस हासिल किया, अपने इस तरह के शॉट खेलने के बाद उन्होंने इसको एग्जीक्यूट भी किया इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बाद पाकिस्तान टीम में वो आ गए हैं। राइट, इसके अलावा एक और खबर आपके लिए है, क्या पीएसएल पर फ्रेंचाइज क्रिकेट हावी होती जा रही है? इस सवाल का जवाब यह है कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक नागवारी का एहसास कर दिया। जी हाँ, तो अली तरीन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मायूसी का इजहार किया है कि PSL 10 का नगमा एक बार फिर अली जफ़र गाएंगे। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान हैज़ सो मैनी अमेजिंग आर्टिस्ट, येट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर एंथम्स हैव बीन गिवन टू द सेम मिडिल एज ड्यूट। तो बहरहाल जी, मालिक हैं मुल्तान सुल्तान के, लेकिन मालिक ना बनने की कोशिश करें पाकिस्तान क्रिकेट के, और इनके जो भी बयानात हैं, क्योंकि इनको सोचना चाहिए ये मालिक हैं मुल्तान सुल्तान के, तो जो भी बात करते हैं वो मालिक की हैसियत से मंजर आम पर आती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप मुल्तान सुल्तान का गाना जो है वो किसी ऐसे सिंगर से गवा लें जो आपको अच्छा लगता हो भाई, लेकिन ये बात मत भूलें किसी की दिल आजारी करने से पहले कि अली जफर जो है पाकिस्तान में जो फैंस हैं उनकी करोड़ों दिलों की वो धड़कन है। और ये बात भी तय है कि कई सिंगर आजमाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अली जफर जैसा कोई नहीं आया। शायद अली जफर से ज्यादा इस वक्त पॉपुलर कोई और होगा, लेकिन ये बात भी तय है कि अली जफर जिस तरह से पीएसएल का गाना गाते हैं, जिस जोश और वलवले के साथ वो गाना आता है और छा जाता है, और पीएसएल को वो चार चांद लगा देता है। यानी कि पीएसएल की शान में अली जफर ने हमेशा ही इजाफा किया है, ना कि उसके अंदर कभी कोई कमी की हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे अली तरीन को मजीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, और उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने ये कह दिया टाइम टू से गुड बाय टू ओडीआई। यानी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को T20, पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक सीरीज थी ओडीआई और T20 की, जिसको ओडीआई को तब्दील कर दिया है T20 के साथ, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ओडीआई मैचेस को वहां खत्म करके T20 लेकर आ गए हैं, जिसपे अली तरीन ने गुड बाय टू ओडीआई लिखा और क्लैप की है, कि जिसके ऊपर उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये कहा गया है कि भाई क्योंकि आप T20 लीग करवाते हैं, उसके ओनर हैं आप, जिसकी में फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान की, तो आप तो यही चाहेंगे। लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया अली तरीन को, और पढ़ लेते हैं कि लोगों ने क्या कहा। मलिक अली रजा लिखते हैं ओडीआई क्रिकेट हैज इट्स ओन चार्म, यू लाइक T20 बिकॉज यू पीपल लाइक शॉर्टकट्स। अदील अवान कहते हैं देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओडीआईज एंड टेस्ट। इब्राहिम खान कहते हैं यू स्पीक फॉर योर सेल्फ मेट। राइट जी, तो यही आज की खबरें थी कि जिस पर मैंने आपसे बात की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।